नीतीश कुमार बुधवार की शाम 4 बजे शहीद बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के गांव जाएंगे। वे छपरा जिले के गड़खा थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव में उनके परिवार वालों से मुलाकात कर 21 लाख का चेक देंगे। इम्तियाज छपरा जिले के नारायणपुर गांव के रहने वाले थे, जो जम्मू कश्मीर के आरएसपुरा सेक्टर में तैनात थे। 10 मई को पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में दुश्मन की गोलियां लगने से इम्तियाज शहीद हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार 12 मई देश के नाम संबोधन दिया। इसमें उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि आतंकवाद को पनाह देना बंद कर दे। वहीं पीएम मोदी के संबोधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व भारत को बदलते हुए देखा है। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी ने साफ तौर पर ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत आतंकवाद को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। भारत पाकिस्तान के बीच सीज़फायर लागू होने के बाद पाकिस्तानी सीमा से लगे राज्यों के एयरपोर्ट से यात्री विमानों का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 32 एयरपोर्ट को दोबारा चालू करने की एडवाइजरी जारी की है, लेकिन इंदौर से बंद जोधपुर, चंडीगढ़ और जम्मू की उड़ानें 15 मई से ही शुरू हो पाएगी। इंडिगो कंपनी द्वारा उड़ानों की बहाली के पहले स्लॉट में इंदौर से बंद उड़ानों को शुरू नहीं किया है। संभवतः विमान कंपनियों द्वारा उड़ानों को धीरे धीरे दोबारा शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के सैन्य अभियान महानिदेशकों, डायरेक्टर्स जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने सैन्य कार्रवाई और गोलीबारी रोकने के लिए दोनों पक्षों के बीच 10 मई को बनी सहमति के विभिन्न पहलुओं पर सोमवार को विचार विमर्श किया। दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच इस बात की सहमति बनी है कि भारत और पाकिस्तान की ओर से एक दूसरे पर गोली नहीं चलाई जाएगी। हॉटलाइन पर यह बातचीत पहले दोपहर 12 बजे होनी थी। हालांकि यह बातचीत शाम करीब 5 बजे शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आतंक के खिलाफ भारतीय सैन्य कार्रवाई की तारीफ की। अब इस पर कांग्रेस नेताओं की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। उन्होंने केंद्र सरकार से संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग दोहराई। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने समाचार एजेंसी आईएनएस से बात करते हुए कहा, पीएम मोदी के वक्तव्य को हमने सुना। उसके कुछ देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वक्तव्य भी सामने आया, जिसने हर भारतीय को परेशान किया। सिंदूर के साथ सौदा और ट्रेड नहीं हो सकता। ट्रंप ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ट्रेड रोकने की धमकी के कारण हुआ, जो हमें बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। हमें उम्मीद थी कि पीएम मोदी इस पर प्रतिक्रिया देंगे। हम 22 अप्रैल की शाम से मांग कर रहे हैं कि पीएम मोदी सामूहिक संकल्प का नेतृत्व करें और सर्वदलीय बैठक में शामिल हों, लेकिन वे नहीं आए। हम अपनी मांग दोहराते हैं कि संसद का विशेष सत्र बुलाया जाए। आईपीएल 2025 के बचे मैचों को लेकर नए शेड्यूल का ऐलान हो गया है। बचे हुए लीग मैचों की शुरुआत 17 मई से होगी, जबकि 3 जून को फाइनल खेला जाएगा। हालांकि अभी तक नॉकआउट मैचों के वेन्यू का ऐलान नहीं हुआ है। सोमवार को लीग के संशोधित कार्यक्रम का ऐलान किया गया है। बता दें, भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के चलते आईपीएल को बीते शुक्रवार को एक सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया गया था। आईपीएल के संशोधित शेड्यूल के अनुसार 17 मई को बेंगलुरु और कोलकाता के बीच मुकाबला बेंगलुरु में खेला जाएगा, जबकि लीग स्टेज का आखिरी मुकाबला लखनऊ और बेंगलुरु के बीच लखनऊ में होगा। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि जयपुर में लीग का कोई मैच नहीं होगा, लेकिन बोर्ड ने जिन 6 शहरों का चयन किया है, उसमें जयपुर है। आईपीएल 2025 के बाकी मुकाबले बेंगलुरु, जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई और अहमदाबाद में खेले जाएंगे। क्वालिफायर 1 29 मई को खेला जाएगा, जबकि 30 मई को एलिमिनेटर होगा। वहीं दूसरा क्वालिफायर 1 जून को और फाइनल मुकाबला 3 जून को खेला जाएगा। हालांकि प्लेऑफ के मुकाबले कहां होंगे, इसको लेकर अभी वेन्यू का ऐलान नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में आंधी तूफान और बिजली के साथ बारिश का क्रम जारी है। पूर्वोत्तर भारत में भी अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश हो रही है। अगले 4 से 5 दिनों के दौरान भी इन इलाकों के साथ ही निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम, मध्य व दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में गरज और बिजली के साथ बारिश जारी रहने की संभावना है। पूर्वी भारत के ज्यादातर इलाकों में भीषण गर्मी और लू चल सकती है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) ने सोमवार को बताया कि सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटे के दौरान जम्मू कश्मीर, हरियाणा, चंडीगढ़, मराठवाड़ा, मेघालय, तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर 60-70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से हवाएं चलीं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड,
तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अलग अलग स्थानों पर हवा की गति 30-60 किलोमीटर प्रति घंटे रही। पश्चिमी मध्य प्रदेश, सौराष्ट्र और कच्छ, असम और मेघालय, त्रिपुरा, निकोबार द्वीप समूह और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। वहीं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और मेघालय में अलग अलग स्थानों पर ओले भी गिरे।